को इस तरह से यहाँ पर डिटेन किया भाई है। उम्मीद तो करके आए थे लेकिन अब नहीं लग रहा है, लेकिन अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करना भी हम जानते हैं। हम तो भैया यूपी के गोरखपुर से हैं, यहीं रहते हैं दिल्ली में। बाबा के गोरखपुर से हैं। आप भी इसी प्रदर्शन में आए थे क्या? बिल्कुल इसी प्रदर्शन में आए थे और आरक्षण को लेके हमको ये बताइए जो पुलिस प्रशासन यहाँ का जो कर रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए तो हमें खुद संविधान इजाजत देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल जो 32 है कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है तो उस पर आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते, आप किसी को अवैध तरीके से भर नहीं सकते। धारा 144, 163 बिना लागू किए आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते। चलिए आपकी धारा 144 या 163 वहाँ पे लागू है, ठीक है, जंतर मंतर पे। सीपी में नहीं लागू है। सीपी से आप लोगों को क्यों डिटेन कर रहे हैं? जो लोग प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, जो सीपी में नॉर्मली भी घूम रहे हैं। तो आखिर ये तो मानवता का हनन है ना। और इस देश के सौर समाज को सबको समझना पड़ेगा और सबको यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि आज इकट्ठा नहीं होगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। अराजकता भी तो फैलाते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि अराजकता फैला रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर। ये अराजकता है, आपको लगता है? यहाँ पे लोग खड़े होके हम लोगों के पैरों पे 2-2 लाठियाँ पड़ी हैं उस दिन, ठीक है। तो इतनी सारी लाठियाँ पड़ने के बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं तो ये अराजकता है, ये हमारे हक की लड़ाई है। आप ये बताओ ना, आरक्षण किन लोगों को दिया जा रहा है? आप आरक्षण के नाम पे आप द्रौपदी मुर्मू जी के परिवार का है कोई, उसको दे दोगे। कोई IAS ऑफिसर बन गया है, उसको दे दोगे। आरक्षण सिर्फ 4 आधारों पे बंटना चाहिए। आप पूरा एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाइए, उससे जांच कराइए, जो आर्थिक आधार पे है उनको दीजिए। जो इंडियन आर्मी शहीद होती है उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो एनजीओ में बच्चे हैं जो अनाथ हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आप किसी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर के उठा के बेटे को सिर्फ जातिगत नाम पे उठा के आप उनको आरक्षण दे रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? क्या ये मानवता का हनन नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे घर पे इतने पैसे नहीं थे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करा पाए, तो क्या हमको नीड नहीं थी आरक्षण की? हमें जरूरत नहीं थी आरक्षण की कि हमें भी कोई मदद करे, हमें भी आगे बढ़ाया जाए। आरक्षण की जरूरत तो हमें भी है ना। आर्थिक आधार पे ऐसा तो है नहीं। राजपूतों को भी जरूरत है, वो तो राजशाही परिवार से हैं। राजशाही परिवार है तो सबके घर में पैसे है, सब अमीर है। बहुत सा ऐसा सौड़ आपको दिखा दूंगा जिनके घर पे खाने के लिए खाना नहीं है, तो क्या वो अपना घर बेच के खाना खाए तो वो सही है? तो EWS आरक्षण है, वो आर्थिक आधार। EWS का लाभ मिल किसको रहा है आप बताइए ना। जो लोग ऑलरेडी पावर में बैठे हुए हैं वही EWS का भी लाभ ले रहे हैं, वही असली आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। जो आरक्षण दलितों के लिए है वो भी, उसमें भी जो आगे बढ़ गए हैं वही लाभ ले रहे हैं। पिछड़े वालों को तो पता भी नहीं आरक्षण को लिया किस तरीके से जाता है, आरक्षण है क्या, आरक्षण को कैसे यूज करना है। अम्बेडकरवादी जो कहते हैं कि अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, आरक्षण हमें 5000 साल से हमको ब्राह्मणों का आरक्षण था और अम्बेडकरवादियों को 5000 साल तक मिलना चाहिए, तो नहीं मिलना चाहिए। तो अम्बेडकर को गाली दे रहे हो। अम्बेडकर का तुम विरोध करके उन्होंने आरक्षण जाति के आधार पर बस SC/ST के लिए किया था। उसके बाद चीजें क्लास में बढ़ गई। जो क्लास डिप्रेस्ड है, जो कमजोर है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो सामाजिक रूप से ऐसे लोग भी है जो सामाजिक रूप से जिनके पास धन नहीं हो, सामाजिक रूप से किनारे पड़े हुए हैं, तो उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और इस सरकार का समर्थन हम करके सरकार हमने बनाई। सरकार ये हमने अपने विकराल वोट से, प्रचंड वोट से इनको तीसरी बार सरकार में लाए हम लोग। मौका नहीं मिला, आप ये कैसे कर पाएंगे कि उनको मौका नहीं मिल रहा है? ये बताइए, मौका मिल रहा है तभी तो बिहार है। 1980 से लेकर 2025 तक OBC SC/ST के मुख्यमंत्री है। अगर मौका नहीं मिला तो कैसे मुख्यमंत्री बने? वो कहाँ से बन गए? वो यूपी में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, मायावती जी मुख्यमंत्री, वो OBC से आते हैं, SC से आते हैं, कहाँ नहीं इनको मिला? इनका आरक्षण तो बड़े लोग खा रहे हैं, जो इनके छोटे लोग हैं, ये सारे लोग का आरक्षण तो वही लोग खा रहे हैं। हमें परमिशन, हमें यहाँ पे जो है रोका गया कि आपका परमिशन यहाँ पे नहीं है, रामलीला मैदान में है। हमारी संख्या बढ़ती गई देख करके सरकार जो घबराहट हो गया। उसके बाद सरकार को घबराहट हो गया। उसके बाद में सरकार ने हमको 2 बजे 3 बजे आपको परमिशन दिए, आगे DCP और सारे लोग हमको परमिशन दिए। परमिशन देने के बाद में हमारी संख्या बढ़ती गई। उनको देख करके ऐसा लगा कि अब यहाँ पे जो है ये सारे लोग हमारी सरकार गिराने पे तुले हुए हैं। तब जा करके जो है ये लोग हमारे लोगों को डिटेन करने लगे, डंडा मारने लगे, बंद कर दिए, हम लोगों को भगा दिए गए। यहाँ से ले जा करके 10-10 किलोमीटर दूरी पे छोड़ा गया। और उसके बाद में जो है हमें राजघाट पे हम लोग गए, वहाँ पे हम लोगों को बंद कर दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सर्वेश पांडे जी आए हुए थे, उनको भी, और यहाँ के जो ठाकुर शिवम सिंह जी हैं वो यहाँ के संयोजक थे जो 21 तारीख के, उनको जो बंद कर दिया गया।
कपड़े फाड़ दिया गया। आप यहाँ रिफॉर्म के लिए आए हैं कि पूरा जो बनाया गया है संविधान उसको हटाने की बात कर रहे हैं? हम तो आए हुए हैं यूजीसी 2026 जो लागू हुआ है इसको खत्म किया, हटाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद SC/ST एक्ट को खत्म किया जाए, आरक्षण को जो है सुधार किया जाए। आरक्षण देश में ऐसे कई कोने हैं जहाँ पर अभी भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक उनको बातें कही जाती है। आपको नहीं लगता है ऐसे बहुत जरूरतमंद लोग हैं? ऐसे हम लोग आज नहीं, आज से हम लोग ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत दलित भाई जुड़े हुए हैं। हमारे घर से आना जाना है, हमारे परिवार से हम तो चाहते हैं आरक्षण रहे, लेकिन जातिगत आरक्षण रहे। आर्थिक आधार, जातिगत ना देकर के आर्थिक आधार पे आरक्षण रहे, जाति को ना देकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण रहे, लेकिन आर्थिक आधार पर रहे। कौन सा मॉडल चाहते हैं? हमारी मांगे जो है 4 मांगे हैं। नंबर 1 है यूजीसी 2026 इसको खत्म किया जाए, आरक्षण को ना देकर के आर्थिक आधार पे किया जाए। नंबर 3 SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर